बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन है और ऐसे में आज और कल उनका बंगाल दौरा रहने वाला है। आज और कल बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन है और राज्य को टीम की आज महत्वपूर्ण बैठक में वो शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दुर्गापुर में आज बैठक का आयोजन किया जाएगा और कल वर्धमान विभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। तो रानीगंज साथ ही आसनसोल में कार्यकर्ता बैठक को भी वो संबोधित करने वाले। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन है और ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आज और कल वो बंगाल दौरे पर रहेंगे और राज्य को टीम की महत्वपूर्ण बैठक में वो शामिल होंगे। वहीं दुर्गापुर में बैठक का आयोजन किया जा रहा है और कल वर्धमान विभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वो हिस्सा लेंगे। रानीगंज आसनसोल में भी कार्यकर्ता बैठक को वो संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल में चुनाव भी होने वाले हैं और अभी उन्होंने थोड़े ही समय पहले इस जो पद है उसकी कमान संभाली है और लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, लगातार सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दौरा भी करता नजर आ रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सौरभ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये दौरा है क्योंकि पहली बात ये है कि उन्होंने अभी ये पद संभाला है, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जी देखिए, बंगाल में दिव्या विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और फरवरी के महीने में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी बंगाल में। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो कि बिहार से आते हैं और खास बता दो आपका जो दौरा है वो आसनसोल और दुर्गापुर का दौरा है। और इन दो जगहों पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर गैर बंगाली वोटर रहते हैं, खासतौर से बिहार के जो लोग हैं वो रहते हैं और एक अच्छा खासा मैसेज जाएगा वहां के वोटरों में और पूरे बंगाल में फैलाने की कोशिश होगी कि जो गैर बंगाली वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के। और नितिन नवीन है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जो बिहार सरकार में मंत्री थे 2021 में, तभी बंगाल के दौरे पर गए थे, उससे मेरी मुलाकात उसमें भी हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी बिहार के नेताओं को उन जगह भेजती है जहां पर बिहार के वोटर होते हैं। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो पूरे बंगाल के दौरे करेंगे, लेकिन जो इन दो जगहों की बात की जाए तो 2019 में दुर्गापुर और आसनसोल दोनों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद दोनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब वो दोनों टीएमसी के सांसद है दुर्गापुर आसनसोल से। तो इन दोनों जिलों में, इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल ऐसे में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल चुनाव है और ऐसे में बीजेपी का अगर हम रणनीति की बात करें तो क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरह वोटर्स को साधा जाएगा, किस तरह क्या रणनीति है आखिर चुनाव को लेकर? ये देखिए, रणनीति तो यही है जो मैं आपको जिक्र कर रहा था कि नितिन नवीन बिहार से आते हैं और जो खासतौर से बिहार के जो समुदाय, बिहार के जो राज्य के जो लोग हैं वो इस क्षेत्र पे जो खासतौर से आसनसोल और दुर्गापुर की बात की जाए इन जगहों पर सबसे अधिक निवास करते हैं। इसीलिए नितिन नवीन का इस दोनों जिलों में, इस दोनों क्षेत्रों में दौरा लगाया गया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं अमित शाह और 30 और 31 जनवरी को वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर आएंगे। यानी जो लड़ाई है वो जो कांटे की लड़ाई है इस बार आपको देखने को मिलेगी। और अभी आप कुछ देर पहले मीनाक्षी से भी जिक्र कर रही थी संसद भवन के में विपक्ष की क्या भूमिका होगी। तो खासतौर से टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी संसद में बंगाल के मुद्दे को उठाने के लिए, केंद्र सरकार को घेरने के लिए। तो अब जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और पूरे बंगाल में इस बार पिछली बार 3 सीटों की बात किया, 3 से 77 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आई 2021 में। अब उसकी कोशिश रहेगी कि इस बार ममता बनर्जी को उखाड़ फेंका जाए। जो एसआईआर हो रहा है तो कई लोगों के नाम काटे गए हैं, खासतौर से सुदर्शन न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया है जो हमारे प्रधान संपादक हैं सुरेश चौहान के जी अपने शो बिंदास बोल के माध्यम से कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी वोटर है उनको पश्चिम बंगाल की सीमा से बाहर किया जाए, उनका नाम जो वोटर लिस्ट में है उसको नाम हटाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी भी सुदर्शन न्यूज की लाइन पे आ गई है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हटाया जाए। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर हिंदू जीत नहीं सकता है, वहां पर मुसलमानों की संख्या काफी मात्रा में बढ़ गई है। तो एसआईआर आया है तो भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदें हैं वो इसमें दिख रही है कि उनकी सरकार इसमें बन जाएगी।
बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें, देखिए एसआईआर की हमने बात की क्योंकि विपक्ष हमेशा उसका विरोध ही करता आया है और आज इसी को लेकर बैठक भी अलग से होने वाली है जिसमें नितिन नवीन जो बैठक में महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो बैठक में हम क्या कुछ देखेंगे, आज किन चीजों पर बातचीत होगी बैठक में? जी देखिए, विधानसभा का चुनाव की घोषणा 1 महीने का समय रहेगा। 1 महीने में वो कभी भी हो सकती है। पिछली बार फरवरी के आखिरी सप्ताह में विधानसभा चुनाव की 2021 में घोषणा हुई थी दिव्या। और जिस तरह से नितिन नवीन का जो दौरा है, और नितिन नवीन पहली बार बंगाल नहीं जा रहे हैं। इससे पहले जब मंत्री हुआ करते थे, युवा मोर्चा हुआ करते थे, तब भी वो बंगाल के दौरे पर जाते थे। बंगाल चुनाव में उनकी भूमिका आम होती थी। बिल्कुल, देखिए नए कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। उनका बंगाल दौरा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, लगातार सबकी निगाहें टिकी हैं, लगातार सभी पार्टियां अपनी कमान कस रही हैं क्योंकि अभी बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां लगातार दौरा भी कर रही हैं और ऐसे में भी बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी बंगाल दौरे पर पहुंचे हुए हैं।